देखिए, मैं समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय सह संयोजिका बिहार, बंगाल, झारखंड की प्रभारी हूँ। मेरे बगल में बैठी हुई है, ये इसकी उपाध्यक्ष है। हमारी सभी महिलाएं समर्थ नारी समर्थ भारत से जुड़ी हुई हैं। इसका नाम समर्थ नारी समर्थ भारत इसलिए रखा गया है, महिलाओं के विकास पर काम करती है। जैसे कि हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके हाथ में हुनर है। महिलाएं उतना ही तक सीमित रह जाती हैं जो महिलाएं बाहर में काम करती हैं, उनका तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो महिलाएं घर में रह गई हैं, सब कुछ जानते हुए भी घर के परिवार के अंदर ही बैठी हुई हैं, उनको हम लोग बाहर निकालने का काम करते हैं। जी, उनको बाहर निकालने का कैसे? जैसे उनके हाथ में हुनर है। कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जो उनका हुनर अभी तक बाहर आया ही नहीं है। जैसे कि आपको बता दें, हमारा समर्थ नारी समर्थ भारत से महिलाएं हैं जो घर में रह के उनका सामान विदेश भेजा जाता है। यानी कि रोज़गार का एक बहुत बड़ा जरिया है। रोज़गार का बहुत बड़ा जरिया बन गया है समर्थ नारी समर्थ भारत। और रोज़गार की ही नहीं, ये महिलाएं अगर चाहें, जैसे कि ऑफिस में काम कर रही हैं, महिलाएं ऑफिस में काम कर रही हैं, अगर वहाँ पे महिला उत्पीड़न होता है, वहाँ भी आवाज़ उठा सकती हैं। समर्थ नारी उसको आगे लाने में हमेशा आगे रहती है, समर्थन करेगी। हाँ, समर्थन करती है। जैसे कि महिलाएं ऑफिस में, कई बार आप देखते होंगे कि महिलाएं ऑफिस में काम कर रही हैं, कई बार उनके साथ में उत्पीड़न हो जाता है और महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती हैं, घूट घूट के रहती हैं। तो अगर समर्थ नारी को इसके विषय में पता चल जाता है तो वहाँ पे वो न्याय दिलाने का काम करती है। न्याय दिलवाइएगा, उनके लिए आवेदन लेते हैं या कैसे करते हैं? पहले सबसे पहले तो वो आती हैं अगर हम लोगों के पास में कि हमारे साथ में इस तरह का हुआ है, तो पहले उनसे हम लोग आवेदन लेते हैं कि आप लिख के दीजिए कि आपके साथ में क्या हुआ है। किसके नाम से आवेदन होता है? वो हमारे समर्थ नारी समर्थ भारत के नाम से आता है। जी जी। जो कि वो कहीं की भी महिलाएं, पूरे देश में काम करती हैं महिलाएं, तो वो कहीं की भी महिलाएं उस पर कदम उठा सकती हैं। जी। जो राष्ट्रीय कमेटी की महिलाएं हैं, वो उनके पास में ये लेटर जाता है, वो कहीं भी किसी भी जगह से वो कदम पूरे देश में उठा सकती हैं। जी जी। तो वो आवेदन जो लेते हैं, आवेदन लेकर के आप उस पर कार्रवाई करते हैं? उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। जैसे कि आपको अभी पता होगा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को एक न्याय मिला था प्रज्ञानंद केस में। जी जी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसमें हम लोगों को न्याय मिल जाता है। जब हम लोग काम करते हैं, उस पर लोगों से मिलते हैं, एसपी डीएसपी, चाहे जैसे भी जिस माध्यम से हम लोगों को वहाँ पे काम करना होता है, हम लोग मिलते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं और न्याय मिलता भी है, ऐसा नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि महिला, ये तो पुरुष प्रधान देश है, आप सब समझते हैं। यहाँ पे महिलाओं को न्याय लेने में बहुत दिक्कत होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी महिला आयोग एक लेटर आया था, जो महिला आयोग के नाम से, मैं बताऊंगी पूरा डिटेल से, मैं बता दूंगी। महिला आयोग में उसको लेटर को जाकर जमा करना था, उस पर महिलाओं को ये काम करना था, लेकिन वहाँ पे उनका रिसीविंग नहीं होता है। और लेटर लेके आप जब वो आता है, उनको कम से कम, आप महिला आयोग में बैठी हुई हैं तो आप उनको कम से कम संतोष तो दीजिए कि आपको न्याय मिलेगा। तो आप लेटर ही नहीं लेंगी, और जो लेटर लेके जाएगा, अगर उनके साथ में उनका कोई भाई जाता है, बेटा जाता है, हस्बैंड जाता है, चाहे कोई भी जाता है, तो उसको आप उधर से ही धमका देती हैं। कई महिला ये भी आरोप लगाए हैं कि महिला थाना जो आवेदन देते हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, ये केस मेरे पास में भी आया था। एक दीघा की लेडीज़ थी, उसके हस्बैंड मारपीट करता था, और उसके बाद मेरे पास में आई थी कि दीदी हम गए वहाँ पे ये करने के लिए, तो मेरा लेटर नहीं लिया गया और उल्टा बोला गया कि हस्बैंड को लेके आओ, ऐसे हो ऐसे हो। अगर हस्बैंड के साथ उसका झगड़ा हो रहा है तो क्या हस्बैंड उसके साथ जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो ये तो महिला थाना का काम है, उसको किसी भी तरह से बुला लेने का। जी जी जी। और जब वो किसी तरह से, उसके बाद मेरे से बात हुई, जब थाना में मैं फ़ोन की, तो वहाँ से ये कहा गया हमको कि मैम आप नहीं जानती ऐसी ऐसी महिलाओं को, कि ये लोग इसी तरह का बवाल करती है, कि सारी गलती इन्हीं की रहती है जेंट्स का। तब मेरे कहने का मतलब, आप जांच नहीं किए, आप किसी तरह का उस पर कार्रवाई नहीं किए और सीधे सीधे महिलाओं के ऊपर में आप आरोप लगा दिए, तो ये किस तरह का महिला थाना का काम हुआ? एक सवाल है मैडम, महिला थाना में महिला ही रहती हैं, उसके बाद भी आवेदन को रिसीव नहीं किया जाता, इस पर क्या कहती हैं? देखिए, यही तो मैं आपको बोली हूँ, मैं खुद इसमें इन्वॉल्व थी।
दीघा से वो लेडीज़ के विषय में जो मैं बात कर रही हूँ, जब मैं उनको बोली कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो बोली कि मैं छुट्टी पर हूँ। जी जी, कि मैं छुट्टी पर हूँ। महिला थाना बोले? मैं महिला थाना बोली कि मैं छुट्टी पर हूँ, मैं नहीं आ सकता, कि आप 2 दिन के बाद आइए। तो क्या अगर वो छुट्टी पर रहती हैं, महिला थाना के जो अध्यक्ष हैं, तो क्या थाना बंद हो जाती है? वही मैं उनसे क्वेश्चन की तो बोले कि मैं आऊँगी तब आप आपके मिलेंगे। जब मैं उनसे बात की, फिर से मेरी बात हुई तो बोली कि देखिए मैं इसको छानबीन की हूँ कि लेडीज़ की ही गलती है। बोले कि किस तरह से लेडीज़ की गलती है, आप बता दें मुझे, तो मैं जानना चाहूँगी। मैं उनसे पूछूंगी कि क्या आपकी गलती है। तो उसके बाद फिर जब मेरा फ़ोन जाता था तो वो फ़ोन उठाती नहीं थी। मैं गई थाना भी तो मुझसे मिलना नहीं चाहिए। तो मैं सरकार से बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर सच में आप महिलाओं का उत्पीड़न रोकना चाहते हैं, जैसे कि कई बार आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरे साथ में एक लेडीज़ बैठी हुई है, आज 3 दिन से मेरे पास में आ रही हैं। इनके हस्बैंड रेलवे में काम करते हैं, इनके हस्बैंड किसी और के साथ में रह रहे हैं, पूरा परिवार को न खर्च दे रहे हैं, न कुछ बच्चे लोग का नाम तक नहीं लिखाया है, जैसे ही बता रहे हैं, जैसे कि ये बता रही हैं। तो मैं क्या बोलूँ? आप कहते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? मैं कैसे समझूं कि महिलाएं सुरक्षित हैं? आगे इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? आपको मैं आपको बताती हूँ, सरकार जो महिला उत्पीड़न पर जो कानून बनाया है, महिलाओं के लिए जो कानून बनाई है सरकार, तो सरकार को इस पर कठोर कानून बनाना चाहिए। अच्छा, पुलिस विभाग में जो महिलाएं हैं उसी के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, उसी के साथ में पूरा अंग उसका काट के फेंक दिया जा रहा है। क्या अपराधी पकड़ाया? अगर अपराधी पकड़ाया तो उसके साथ में क्या सजा, उसको क्या सजा दी गई? तो क्या कहना चाहती हैं? मैं एक ही बात बार बार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बिहार की हो, आंध्र प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, उसको कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए और सजा मिलना चाहिए। और कठोर से कठोर जो उत्पीड़न करता है, जो महिलाओं के साथ में इस तरह की घटना करता है, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि सामने वाला को देख के भयभीत हो, सामने वाला देखे तो भयभीत हो। जी। जब तक इस तरह के कानून नहीं बनेगा तब तक इसी तरह की घटनाएं घटती रहेगी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले सुन लीजिए, यही सचिवालय में एक महिला को ब्लैकमेल किया जा रहा था, वो भी झूठा वीडियो बना के। ऐसे अनेकों मामला है मैम। ये तो मैं 1-2 मामला बता रही हूँ, इस तरह की कितनी बार ऐसी घटनाएं आती हैं हम लोगों के पास में। महिलाएं आती हैं जो डरी रहती हैं, सहमी रहती हैं। अब बताइए, जो ऑफिस में काम कर रही हैं, ऑफिसर हैं, उनके साथ में इस तरह की बात हो रही है, तो जो हमारे रोज़ कमाने खाने वाली महिलाएं हैं, जो गरीब घर की हैं, वो उनके साथ में क्या होता होगा? कभी कभी महिलाएं तो देखिए, मैं बताती हूँ कि समाज के डर से उनके साथ में वो झेलते रहती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं, लोगों के पास में मुंह नहीं खोल पाती हैं कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, मैं कैसे लोगों के पास में। अगर वो मुंह खोल भी देती हैं गलती से, तो वही समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग उसी को गलत मान के उसके साथ में व्यवहार करते रहता है। तो ये सब रुकना चाहिए। क्या नाम आपका मैम? मेरा नाम माया श्रीवास्तव है। मैं समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय संयोजिका बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल की प्रभारी हूँ। बिहार में जिस तरह से नवविवाहित महिलाओं की हत्या होती है, उस पर क्या कहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है दहेज। पहले लोग लड़की देखते हैं, लड़की का फ़ोटो मांगते हैं, लड़की पसंद हो जाती है तो कितनी पढ़ी लिखी है ये पूछते हैं। उसके बाद देखते हैं लड़की कमाऊ है कि नहीं, उसके बावजूद भी लंबा लंबा लिस्ट बना के भेजते हैं। कौन भेजते हैं लिस्ट? लड़के वाले। अच्छा, सिंपल सी बात है ये, जहाँ शादी ठीक होता है वहाँ से आता है। तो आदमी, लड़की वाले फिर अगर वो लिस्ट देख के खुल के बोलते हैं कि क्या चाहिए बोलिए आप खुल के, तो जवाब आता है कि हमारे पास सब कुछ है, आपकी जो इच्छा आप दे दीजिए। जी जी। बारात का स्वागत कर दीजिए, यही सब बोला जाता है पहले। उसके बाद शादी होते ही कुछ दिन बाद ही होता है कि लड़की सही नहीं है तो ऐसे है वैसे है। ये क्या मुद्दा है भाई? ये तो समझ में आना चाहिए ना
कि हम रिश्ता कर रहे हैं तो लड़की वाले का रिश्ता लड़के वाले से 2 परिवार से रिश्ता हो रहा है, जी जी 2 परिवार एक बन रहे हैं। जी तो इसमें एक दूसरे के परिवार का गलत निकालना या कुछ मिन करना ये तो शोभा ही नहीं देता है। जी जी बाकी तो कोई भी लड़की वाले अपने स्तर से तो वो चाहते हैं जितना से जितना हम लड़की को अच्छा कर सके, जी जहाँ मेरी लड़की जाए लड़की सुख से रह सके। जी लेकिन उसके बाद भी उत्पीड़न देते हैं, दहेज के नाम पे लड़की को जला दिया जाता है, दहेज के नाम पे लड़की को कलेशी बोला जाता है, दहेज के नाम पे बहुत सारा ऐसा बात होता है कि जिसका हम जिक्र भी कम समय में नहीं कर सकते हैं। तो ये सब न हो, जिसका व्यवस्था कुछ ऐसा सरकार करे कि ताकि एक को सज़ा मिले तो उससे देख के 10 को घबराहट पैदा हो और ये चीज़ कम हो।